तो बिजनेसेस मतलब कि आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं या कोई एक मेन बिजनेस है और बाकी सब थोड़ा साइड में चल रहा है एज एन इन्वेस्टर और व्हाटएवर? सो आई टेल यू थ्री पार्ट्स में जर्नी डिवाइडेड है। पहले तो मैंने बिजनेस किया, फैमिली को ज्वाइन कर दिया, फैमिली मेरे डैड बिजनेसमैन थे, उनको ही मैंने ज्वाइन किया और उनके साथ एक सब डिवीजन स्टार्ट किया। एंड दैट वाज व्हाट बिजनेस? सो मेरे डैड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर थे, उनकी ब्रांड थी जादूगर, तो जादूगर ब्रांड बनाते हैं डिटर्जेंट, तो मैंने उनको ज्वाइन किया और एक सब डिवीजन बनाया डिटर्जेंट डिशवॉश जेल का। वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी। फिर मैंने एक छोटी सी मेरी सोशल मीडिया एजेंसी खोली, उसके बाद सोशल मीडिया एजेंसी बंद कर दी, लेकिन वो बिजनेस डैड का चलते जा रहा था। एंड फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था 2.5 साल पहले, तब मैंने वहाँ पे मैं एंजल इन्वेस्टर बना फॉर अ टाइम। 1 साल तक मैं अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करता था, कंसल्टेंट बना, मैं अपना स्पीकिंग गिग्स चलाने लगा। तो वो मेरा एक टाइम था जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कर रहा था। बट पिछले अब 6-7 महीने से मैंने सब बंद कर दिया है, सिर्फ मैं एक बिजनेस करता हूँ, दैट इज हाउस ऑफ एक्स। तो अब मैं अगले 10 साल तक ये करने वाला और हूँ। उसमें क्या करते हो आप? सो हाउस ऑफ एक्स में हमारा मेन गोल ये है कि हम कैसे इंडिया के जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनके पास रीच है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके साथ हम अच्छे प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं ताकि सब लोगों तक पहुंचे। तो जैसे एग्जांपल है, तुमने किंग का नाम सुना है? रैपर किंग, म्यूजिशियन किंग, राइट? तो किंग की एक परफ्यूम ब्रांड है, तो वो हमने बनाई है। तो हम और किंग साथ में वैसे परफ्यूम ब्रांड बनाई साथ में। तो ऐसे सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम बनाने वाले हैं धीरे धीरे। हर इंसान का एक इमोशन होता है, मुझे बिलीव होता है। हाँ। जैसे आपका इमोशन है इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन पे क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उस पर प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। जैसे क्या बन सकते हैं? जैसे अगर मेरे लिए कुछ बनाने हो प्रोडक्ट्स। स्टेशनरी। स्टेशनरी? हाँ, वैसे मैं आपके साथ कोई ब्रांड नहीं बनाऊंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप पैसे नहीं लोगे। तो देखो, इतना आप कमा रहे हो और जगह से, थोड़ा कहीं से लॉस भी होना चाहिए ना। थोड़ा तो जब इतना आ रहा है इनके पास और क्रिएटर्स है तो थोड़ा तो जाना भी चाहिए। बिल्कुल। और अब तक कितने क्रिएटर्स से आपने टाइप कर लिया है? सो टोटल हमने साइन तो 120 क्रिएटर्स कर लिए हैं इंडिया में। सो सबसे छोटा क्रिएटर हमारे पास 2 मिलियन फॉलोअर्स का है, सबसे बड़ा क्रिएटर हमारे पास 84 मिलियन फॉलोअर्स पे। 84 मिलियन? हाँ। तो वो इंडिया का तो नहीं है, मतलब बाहर का है। हाँ। इतना तो पता है। हाँ। तो ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ साइन कर लिया, बट ईयर 1 में हम सिर्फ 4 ब्रांड्स बनाएंगे, फिर उनसे सीख के ईयर 2 में क्या पेस पकड़ना है, कैसे करना है, वो करेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल, आई मस्ट से दैट। और ये इसमें आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे? यानी कि एक कंपनी फॉर्म करोगे, उसमें आपका और उनका स्टेक होगा? Yes. या फिर रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट होगा? कैसे होगा ये? सो इट्स अ कंपनी फॉर्म करके हम लोग ब्रांड शेयर करेंगे, तो ब्रांड का एंड में जो एबिटा लेवल पे पॉजिटिव, मतलब जो प्रॉफिट होगा टोटल, उस प्रॉफिट को हम दोनों शेयर करेंगे, क्रिएटर और मेरे बीच में। और अगर कभी एग्जिट होता है, इन द सेंस कि आप उस कंपनी को सेल करते हो, तो एक्स अमाउंट ऑफ स्टेक आपका है और बाकी X स्टेक amount, उनका है। yes. दैट इज लाइक 50-50 यूजुअली? और यस, यूजुअली 50-50 होता है। तो किसी किसी क्रिएटर के साथ हमारा शेयर ज्यादा है, बट सबसे 50-50 इज द लीस्ट वी हैव गॉन। एक अभी आई वेंट टू यूके रिसेंटली, तो वहां पे मैंने देखा कि एक ड्रिंक थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, बट माय सन वाज अवेयर ऑफ दैट, और उसने उस बॉटल को रख लिया। हाँ। उसने कहा कि मेरे को याद नहीं है, पता नहीं क्या था। हाँ, शायद प्राइम, हाँ। लोगन पॉल प्राइम, ऐसा ही कुछ था। Yes. तो मैंने कहा इसमें क्या है? हाँ। कहता नहीं पापा। बट आपके लिए दिस इज लाइक ब्रेड एंड बटर, लाइक आपके लिए या और लोगों के लिए, मतलब इट्स लाइक ब्रेड एंड बटर। तो कल को अगर उनके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाती हैं या यूट्यूब की कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है और ओवरनाइट उनका तो सब कुछ ही खत्म, ऐसा हुआ भी है पास में कुछ लोगों के साथ में, तो आई वाज ऑलवेज क्यूरियस टू नो कि उनका बैकअप प्लान क्या है, व्हाट इज प्लान बी? हमें बैक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने अपने लिए तो बैकअप प्लान बनाया ही, प्लस आप साथ साथ में उनके लिए भी एक बैकअप प्लान बना रहे हैं, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक क्रिएटर के साथ में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हुआ ही है। ट्रू। ब्रांड है तो एक पैरेलल एक रेवेन्यू स्ट्रीम उनकी खड़ी हो रही है इसके साथ साथ में, व्हिच माइट गेट बिगर देन देयर करंट स्ट्रीम इन फ्यूचर। यस, सो दैट्स द विजन, दैट्स द गोल कि आप कैसे हर क्रिएटर की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना 2 लोगों की हेल्प हो रही है। क्रिएटर की तो हेल्प हो रही है कि उसको एक अलग स्ट्रीम मिल रहा है ताकि वो डिपेंडेंट नहीं रहे, और फिर वो लाइफ टाइम से वही कंटेंट बनाए जिसमें उसको मजा आता है। और सेकंड, ऑडियंस को हेल्प हो रही है कि अब मैं उन्हीं से प्रोडक्ट ले रहा हूँ जिनसे मैं कनेक्ट करता हूँ, मुझे मजा आता है।
यार ये इंसान मेरे जैसा सोचता है, मेरे जैसी इसकी वैल्यूज़ है, ये मेरे जैसे जगह से आता है और ये जो बोलता है मैं उस पर भरोसा करता हूँ, इसकी वजह से मैं खरीद रहा हूँ। जैसे सर के साथ अगर बात करते हो, राइट, तो आपको पता है कि इंसान कौन सी 4 चीज़ों के लिए खड़ा होता है एंड वो कुछ भी हो जाएगा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो उनके प्रोडक्ट्स में भी वो मेक श्योर करेंगे कि मैं ये तो नहीं करने वाला हूँ। एंड दैट इज वाई ऑडियंस भी एक ट्रस्ट करके कनेक्टेड फील कर सकती है अपनी हर ब्रांड से, तो दोनों की हेल्प होती है। मेरा 2016 में मैं मतलब काफ़ी छोटा था मैं भी, तो मैं तो खेलने कूदने में रहता था, लेकिन मुझे जो सारी चीज़ें मिली वो उसके बाद मिली जब यूट्यूब काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, उसके बाद काफ़ी चीज़ें सीखी। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस टाइम किस तरह से मतलब खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस की? आई थिंक 2016 में आपने यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया? नहीं, मैंने 2013 में कुछ पढ़ना सीखना बनना स्टार्ट किया था। यूट्यूब चैनल तो मैंने अभी 2 साल पहले स्टार्ट किया। तो 2016 में जो ये पूछ रहे हैं, 2016 में आपने क्या किया था एग्जैक्टली? विजन बोर्ड बनाया था कि अब मुझे लगता है कि मैं मेरे गोल्स लिख के अचीव कर सकता हूँ। बट मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट जो किया था ये जर्नी पे, सेम मैं बताता हूँ। 2013 में मेरी टीचर से, मैं 12th क्लास में था, मैंने मेरी टीचर से क्वेश्चन पूछा था क्योंकि मैंने मूवी देखी थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसमें था ऋतिक रोशन। तो मुझे लगा कि मैं भी ऋतिक रोशन बनूंगा, लंदन जाऊंगा, फाइनेंशियल ट्रेडर बनेंगे, ऐसे देख के लगता है बॉलीवुड मूवीज में, राइट, क्योंकि तब तो पता नहीं होता बनना क्या करना क्या है। और ना मेरे मार्क्स अच्छे थे पीसीएम में, तो इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं था मेरे पास, और ना मेरे कॉमर्स में इतना अच्छा था कि सीए बन जाता। तो मैं टीचर के पास गया, मैंने बोला कि मैम मुझे ना ये बनना है जो ऋतिक रोशन बनना था। तो बोलते हैं पता है क्या बना था? नहीं तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बना था फाइनेंशियल ट्रेडर, और अगर आपको वो बनना है तो आज से आपको दुनिया के बारे में समझना स्टार्ट करना पड़ेगा कि वर्ल्ड में बिजनेस में क्या होता है, फाइनेंस में क्या होता है। तो मैंने बोला कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें स्टार्ट करना है तो ऐसी जगह से स्टार्ट करो जहाँ पे विजुअल्स कुछ हो, या तुम बिजनेस की मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट करो। तो तब मैंने एक मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करी थी, फोर्ब्स। इतना मुझे मजा आने लग गया क्योंकि फोर्ब्स में क्या आता था, बहुत बहुत बेसिक चीज स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ता था, इंडिया के 100 सबसे रईस लोग कौन है किस किसने लिस्ट देखी कि 100 बिलियनर्स कौन है। उससे मुझे इंटरेस्ट बनने लग गया कि हाँ। अच्छा ओ मुकेश अंबानी भी कोई है, तो मुकेश अंबानी ऐसे करते हैं। तो मजा आने लग गया कि तब पता चला कि अच्छा पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैंने वो फोर्ब्स मैगजीन पढ़ने से स्टार्ट करा और मैं इतना इन्वॉल्व हो गया उस फोटोज के पीछे, कहानियों के पीछे, कि मैंने 2 साल 3 साल शायद मैं फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड से लेकर आखिरी डेट तक, लास्ट पेज की डेट तक सब पढ़ लेता था। तो वहां से मुझे बिजनेस और दुनिया के बारे में पता चलने लगा। एंड बिकॉज वो 3 साल में मुझे इतना वर्ल्ड के बारे में पता चलने लगा, और जब मैं मेरे दोस्तों से बात करने लगा तो ऐसा लगा कि अरे इसको तो कुछ नहीं पता है। तो दोस्त के सामने जब बैठता था मुझे लगता था दोस्त तो मेरे अरे सब गधे ही रह गए, क्या हो गया राइट। यू एट वन पॉइंट यू फील थोड़ा सुपीरियर कॉन्टेक्ट। आप इधर आते हो, संदीप सर का कोई वीडियो देखोगे, उसके बाद आप जाके अपने दोस्तों को बताते हो, और फिर उस वीडियो में आपके दोस्त को पता ही नहीं होता अच्छा माइंड ऐसे वर्क करता है, और आपका दोस्त समझता है यार क्या स्मार्ट आदमी है। तो मुझे वो स्मार्ट फीलिंग बहुत मजा आई, और फिर मैंने विजन बोर्ड बनाया था कि अपन तो स्मार्ट हैं, अपन शक्तिमान बन गए, तो अब अपन दुनिया में बड़ा काम करेंगे। तो आंसर योर क्वेश्चन कि अगर आपको कुछ भी बड़ा बनना है या सोचना है या कुछ करना स्टार्ट करना है ना, तो फर्स्ट चीज ये है कि ये मत देखो क्या की। तो यूजुअली उनके पास में कोई नॉलेज नहीं होती है, उन्हें लग रहा होता है कि आइडिया चलेगा या सक्सेसफुल होगा। दैट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ जो उन्हें लग रहा है। कहते हैं सर मेरी गट फील है, गट फील, ये पेट जो खराब रहता है उसकी फील है, तो आइडिया भी खराब ही होगा। तो अब जो इन्होंने बात कही, आपको क्या करना है कि जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, मान लो पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, अब पैसा कमाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे बिजनेस है, तो पहले उसके बारे में पढ़ो, फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा कि एग्जैक्टली वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, या वो इंडस्ट्री होती क्या है, वो काम क्या होता है। फिर उससे रिलेटेड अपने आप ही थॉट्स आने लग जाएंगे कि अच्छा ये किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। अभी तो बहुत बेसिक बात ही हम लोगों को नहीं पता है कि बिजनेस में एक प्रॉब्लम को देखना होता है जिसका सोल्यूशन निकालना होता है। ये सुनने में बहुत छोटा लगेगा, बट लोग अपनी प्रॉब्लम के लिए बिजनेस करते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम है, मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, उसी चक्कर में जाके फंस जाते हैं इधर उधर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हाँ तेरे को अमीर बनना, हाँ मैं बना देता हूँ। जो भी बिजनेस करते हो सर, आप उनसे कनेक्ट करते हो जो फेमस हैं, इंस्टाग्राम पर हो चाहे यूट्यूब पर हो। तो सर इस टाइम हाइक पर लोड पुनीत चल रहे हैं, तो आप उनके साथ कैसे बिजनेस करना चाहोगे? आप ये बताओ कि ऑलरेडी आपका उनसे टाइप है अभी या नहीं है? मैं पूरा सब समझाता हूँ। हाँ बढ़िया चीज, बढ़िया क्वेश्चन। तो लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बड़े हाइपर हैं, ठीक है, हमें भी लगा वो हाइपर है। तो हमने क्या किया, जब हमने किंग के साथ परफ्यूम लॉन्च करी, उसकी एड लॉर्ड पुनीत से करवा दी। अच्छा। तो हमारी फर्स्ट एड लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार ने करी, उसमें वो किंग बन के एक्ट करते हैं, वो 30 सेकेंड्स के लिए वो किंग बन जाते हैं। देखा देखा राइट। तो ऐड क्या रहा, उसका रिस्पांस कैसा रहा, मतलब वायरल हो गई वो? बहुत वायरल हो गई। कितने व्यूज आ गए उस पर? उस पे 7 मिलियन कुछ व्यूज आ गए इंस्टाग्राम पे। एंड उसके बाद उस पे कुछ आई थिंक 8 लाख के आसपास शेयर्स हो गए। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो से 35 लाख रुपए की सेल हो गई। अब आपने बता तो दिया 35 लाख की सेल हो गई, अब बताओ उनको दिया कितना आपने? ये मैं एनडीए के अंडर हूं, मैं नहीं मतलब कि पहले लोग क्या करते थे, अब आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपसे छोटे क्या कर रहे हैं और आपसे बड़े क्या कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो पूरी दुनिया सॉलिड से लिक्विड्स पे चेंज हो रही थी। सो क्या हो रहा था, लोग जो बेथिंग सोप यूज करते थे साबुन, उससे शावर जेल पे शिफ्ट हो रहे थे। हैंड सोप जो था वो हैंड वॉश जेल पे शिफ्ट हो रहे थे।
डिश वॉश बार जो था वो डिश वॉश जेल पे शिफ्ट हो रहे थे। ये 2013 की बात है। और कैसे ये शिफ्ट पता चला, मैं 10 किराना स्टोर के सामने जाके खड़े हो जाता था और देखता था कि यार लोग आते हैं और जो जेल है वो किसी ना किसी ऐड पे देख के आते हैं हैंड वॉश के बारे में और महंगे में खरीद के चले जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो बायर्स होते हैं वो महंगे में यूजुअली खरीद लेते हैं, उनको अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। तो आप देखो आप कौन सी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे ऐसा कुछ चेंज आ रहा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो फॉर एग्जांपल, तो आपने देखा होगा पहले यूट्यूब बहुत चलता था, फिर एकदम से यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे फेमस होने लग गए, फिर इंस्टाग्राम में धीरे धीरे देखने लगे कि ट्विटर पे बनने लग गए, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे लोग शिफ्ट होकर लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में आने लग गए, राइट। तो ये ट्रेंड्स होते हैं जो आपको दिखने लगते हैं। तो जब भी कंज्यूमर शिफ्ट आता है तब आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो जैसे मेरा जो नया बिजनेस ले लेता हूँ, पार्टी में अच्छा पहन के जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हम इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, यार अभी ले लेता हूँ, जब पार्टी होगी तो पहन लूंगा। अब लोगों को नया आईफोन इसलिए चाहिए क्योंकि नया आईफोन आ गया है मार्केट में, इसलिए नहीं चाहिए कि मेरा आईफोन पुराना खराब हो गया है। तो अब मार्केट में पूरा हर कोई इंटेंट बेस की जगह डिस्कवरी बेस्ड बाइंग पे पहुंच चुका है। तो ये बड़ा शिफ्ट है। तो लोग नए प्रोडक्ट डिस्कवर कैसे कर रहे हैं, कंटेंट से, कंटेंट क्रिएटर से। तो क्या वहां पे बड़ा बिजनेस बन सकता है? हाँ। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना समझने वाली, वो ये है कि ये जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, आपको इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर सेइंग दैट आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो इफ यू आर रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच इज वर्किंग लाइक एवरीबडी एल्स, तो कुछ भी बड़ा करने की पॉसिबिलिटी आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए या आपकी टीम के लिए बहुत ही कम है। मेरा एक क्वेश्चन होता है जब भी मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात करता हूं अपने बिजनेस के लिए या और हमारे जो बिजनेसेस हैं उसके लिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए, तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि वो सब उस पर क्यों काम करते हैं कि आपका जो स्पेंड है उसके ऊपर एक एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको हमको देना है। इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये माल बिकेगा। उनको है कि भाई बिके या ना बिके, आपने ₹1,00,000 लगाया, मुझे मेरा 15% चाहिए। आई एम श्योर आप भी ऐसे ही काम करते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को ये समझ नहीं आया कि सब ऐसे काम क्यों करते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज या तो आप कॉन्फिडेंट हो कि वो माल बिकेगा ऐड करके, या आपको पता है कि वो नहीं बिकेगा, या इसको इस तरीके से देखो कि मैं इसको प्रोडक्ट को बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता हूं। तो इफ यू कैन सेल इट, तो रादर देन टेकिंग मनी अपफ्रंट ऑन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि फिर तो स्पेंड भी आदमी सोच सोच करके करेगा, स्टार्ट टेकिंग मनी ऑन द नेट प्रॉफिट, कि आपने इतना स्पेंड किया, इतनी सेल हुई, उसके बीच का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको मुझे पैसा देना है। कौन मना करेगा? और इसमें क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, क्लाइंट के ऊपर नहीं आएगा। और क्लाइंट के लिए बजट बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, उसको खर्चा लगेगा ही नहीं, प्लस आप ज्यादा कमाओगे शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। ये कुछ हद तक ऐसा बिजनेस मॉडल हो गया जो इन्होंने अभी पकड़ा है। ये चाहते तो एक जा करके कंटेंट क्रिएटर को ये भी बोल सकते थे कि मैं आपके लिए सारा कुछ करता हूं, उसके लिए आपको मुझे 20 लाख रुपए देना है और मैं करके आपको दे दूंगा, उसमें 2% हम रखेंगे, बाकी 98% आपका। बट इन्होंने गेम कुछ और ही कर दी। आई एम श्योर इसमें आप उनसे पैसा भी नहीं लेते होगे, नहीं, राइट? आप ये कह रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है। देखो इन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन मेरे को समझ आ रहा है इनकी जो थिंकिंग है। देखो इन्होंने क्या किया, एक बेसिक साइकी को पकड़ा। बिकॉज द मोमेंट ही से टू अ कंटेंट क्रिएटर कि आपको अपनी जेब से 50 लाख रुपए लगाना है, वो पीछे हट जाएगा। हाँ। इन्होंने क्या कहा, आपको ₹1 भी नहीं लगाना, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपको कोई ब्रांडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। माल नहीं बिका तो वो हमारी टेंशन है, लॉस हमारा, प्रॉफिट 50-50। अब ये देखने में ऐसा लगेगा बड़ा रिस्की है, बट ये बहुत मजेदार गेम है, क्योंकि अभी मोटा कमाएंगे। अगर वन टाइम कमाते तो देखने में ऐसा लगता कि ये बहुत सेफ है, क्योंकि 10 में से 9 बिजनेसेस इनके फेल होंगे, बट जो एक में ये कमाएंगे वो इतना बड़ा होगा कि वो 9 को कवर कर जाएगा। तो वो विजन होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि करोड़ आ गए, आप ऐसे सोचोगे। ये पता है कैसे सोच रहे हैं कि 10 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा, या 10 छोड़ो 100 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा और उसका वैल्यूएशन हो गया 1000 करोड़, तो मेरे को 500 करोड़ मिल गया। इनका दिमाग वहां चल रहा है। ठीक है, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। इनकी गेम खोल रहा हूं मैं धीरे-धीरे सबके लिए। जो क्रिएटर्स है वो देख करेगा, अच्छा। आपने एक बात बहुत सही बोली स्टार्टिंग में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी कि आपने बोला क्योंकि अब प्रेशर ना हम पे, तो हमने प्रेशर कंपनी पे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज पे होगा, Right. वैसे ही प्रेशर हम पे, क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम तभी कमाएंगे जब हम आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। राइट। तो इसकी वजह से अब क्या 3 चीजें होगी। पहली चीज कि मैं चूज ही उनको करूंगा जिसमें मुझे भरोसा है, नहीं तो मैं हर किसी को चूज भी नहीं करने वाला, राइट, क्योंकि रिस्क आपका है, क्योंकि रिस्क मेरा कैपिटल आपका है। एग्जैक्ट। दूसरा, मैं बहुत डर के सोच समझ के बिजनेस बनाऊंगा, क्योंकि मैं कैलकुलेट करूंगा, ऐसा नहीं कि चलो हाँ ठीक है चलो कर लिया मस्ती के लिए। मैं बहुत डर के रहूं क्योंकि पूरी रिस्क मेरी और है। एक एक चीज को बारीकी से करोगे, एग्जैक्टली, बहुत सोच के, चाहे ब्रांड नेम हो, चाहे डिजाइन हो, Yes. चाहे पैकेजिंग हो, एक एक चीज को आप सोचोगे बहुत बारीकी से करोगे। क्योंकि अब वो आपका प्रोडक्ट है। यस, इट्स बेबी। अगर वो मॉम एंड डैड हम लोग साथ में इट्स टुगेदर कॉम्बिनेशन, राइट? दैट्स व्हाई वो करें। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला कि अगर एक भी उन क्यूरेटेड में से चल जाता है तो मेरा अपसाइड बहुत बड़ा हो गया। मेरा इसमें फिक्स फी मॉडल में अपसाइड बड़ा नहीं होता, और मेरा नहीं, क्रिएटर का अपसाइड भी बहुत बड़ा हो गया। क्रिएटर भी, एक क्रिएटर के लिए अगर वो क्रिएटर है तो फुल टाइम बनाना, पूरा सोर्सिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवेज, कस्टमर रिटर्न्स, एक बंदे का काम नहीं है ये, इसके लिए कम से कम 20-30 बंदों की टीम तो चाहिए ही चाहिए। तो वो उसको इतनी बड़ी टीम चाहिए। तो